बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज हमारा जो पौधा है बड़ा ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इसके ऊपर बहुत से कलर्स के फूल खिलते हैं। इसको हम 3 तरीक़ों से उगा सकते हैं, बीज के ज़रिए भी, कटिंग के ज़रिए भी और इसकी एयर लेयरिंग के ज़रिए भी हम इसके पौधे बना सकते हैं। इस पौधे का सादा सा जो नाम है वो है पाउडर पफ। इसके फूल वेलवेट की तरह होते हैं और एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म का पाउडर पफ बनता है, इसलिए इसका नाम पाउडर पफ रख दिया गया है। वैसे इसका जो नाम है वो है कैलिएंड्रा और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर के फूल खिलते हैं, यानी हर पौधे के ऊपर मुख्तलिफ फूल होते हैं, लेकिन बहुत से रंगों में पाए जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पाउडर पफ के पौधे हर तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाते हैं। अगर आप इसे कंटेनर में लगा रहे हैं तो आप इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, भाल या कोई दूसरा सॉफ्ट मटेरियल ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ मिट्टी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हार्डी प्लांट है, इसके तने में लकड़ी होती है। ये पौधा एक झाड़ीनुमा शक्ल लेता है और सारा साल इसके ऊपर बड़े खूबसूरत फूल खिलते रहते हैं। जून जुलाई के महीने में इन फूलों के बाद सीड पॉड बनना शुरू हो जाते हैं। जब सीड पॉड पक जाते हैं तो बीज तैयार हो जाता है। अगर आप बीज को उतार लें और ख़ुद उगाएं तो उग जाता है, अगर आप इसको नहीं उतारते तो यह गिर जाएगा। जिस जगह दोस्तों ये बीज गिरता है वहाँ पे बरसात के मौसम में नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे खुद ब खुद उग आते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये भी पौधे क्यारी में से लिए थे। बरसात के मौसम में बीज गिरने की वजह से वहाँ पे ये छोटे पौधे उग आए थे। पाउडर पफ के इन पौधों को लगाने के लिए मैंने गमलों में पहले ही मिट्टी तैयार कर रखी है। इसमें मैंने आम गार्डन सॉइल डाल लिया और उसमें कुछ गोबर की खाद को शामिल किया और ये एक बेहतरीन मिट्टी तैयार हो गई है, जिसमें पाउडर पफ के पौधे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। जो पौधे साइज़ में बड़े हैं उनको मैं अकेले अलग गमले में ही लगाऊंगा, जबकि छोटे पौधे जो हैं उनको एक ही बड़े गमले में लगा दूंगा ताकि उनकी ग्रोथ हो, फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर लेंगे। इस वक्त ये पौधा डोरमेंसी कंडीशन में आ चुका है। इसको लगाने के बाद इसको पानी देंगे और ये 1-2 दिनों में उम्मीद है अच्छी हालत में वापस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ ये एक बात नोट करने वाली है, जब भी आप किसी पौधे को इस तरह गमले में लगाएं तो आपने कुछ दिनों तक इसको शेडी एरिया में रखना है ताकि ये अपने आप को एक बेहतर कंडीशन में वापस ला सके। और जब आप देखें कि इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है तो आपने इसको उस पोजीशन पे रखना है जहाँ कुछ टाइम इसके ऊपर धूप आए और कुछ वक्त ये शेडी एरिया में ही रहे। और जब बेहतरीन तरीके से ग्रोथ इसकी होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती हो। कम से कम 6 से 8 घंटे वाली धूप जो है वो इनके लिए बेहतरीन है। दोस्तों, पाउडर पफ का पौधा खूबसूरत तो है ही, इससे बड़े प्यारे प्यारे और खूबसूरत फूल खिलते हैं, लेकिन अगर इसके पौधे की बोनसाई बनाई जाए तो वो बहुत ही दिलकश होती है। जो दोस्त बोनसाई बनाने का आर्ट जानते हैं, अगर वो इस पौधे की बोनसाई बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बोनसाई बना सकते हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर भी बोनसाई बनाने का आर्ट नहीं जानते, फिर भी आप इसकी अच्छे तरीके से प्रूनिंग करें तो ये एक अच्छे छोटे से दरख्त की शेप ले लेता है और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के बाद ये पौधे बेहतरीन ग्रोथ ले चुके हैं और इनकी नई शाखें भी आना शुरू हो चुकी हैं और ये देखें नए पत्ते भी आना शुरू हो चुके हैं। और अब ये छोटे पौधे दोस्तों जो मैंने इस गोल गमले में लगाए थे, दोस्तों ये सारे के सारे छोटे पौधे जो हैं वो भी मैंने इस गोल गमले में लगा दिए हैं। बारिश की वजह से मिट्टी पहले ही बहुत ज़्यादा गीली थी, सिर्फ मैंने स्टिक की मदद से इसमें सुराख करके पौधों की रूट्स को उसमें लगा दिया है। और दोस्तों, इस तरह ये छोटे पौधे भी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं और जैसे ही ये थोड़े से मज़ीद बड़े होंगे मैं इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूँगा।
ये देखिए इन पौधों की जड़ें जो है लग चुकी हैं और इनके ऊपर नए पत्ते भी आना शुरू हो चुके हैं। अब ये वाले पौधे अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। अब इनको गुड़ाई करने की ज़रूरत है ताकि इनकी रूट्स जो है उसमें ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जा सके और इस वक्त इसको मज़ीद हम कोई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अच्छी तरह गुड़ाई करने के बाद हम इसमें फ़र्टिलाइज़र देंगे। ये मेरे पास डीएपी फ़र्टिलाइज़र है। तकरीबन आधा चम्मच जो है एक गमले के लिए काफ़ी है। ये 10 इंच का गमला है और इसमें आधा चम्मच डीएपी फ़र्टिलाइज़र दे देनी है। इससे ना सिर्फ पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी बल्कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर फूल भी बहुत अच्छे लगेंगे और ज़्यादा खिलेंगे। और तकरीबन इतनी फ़र्टिलाइज़र हम दूसरे गमले में भी डाल देंगे। गमलों में खाद डालने के बाद हम इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मिट्टी में पहले ही नमी है, इसलिए थोड़ा पानी लगाना है। अगर मिट्टी बिल्कुल खुशक हो तो ये एक फुल डब्बा जो है भर के डाल देना चाहिए, लेकिन चूँकि इसमें नमी है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ही देना है ताकि खाद जो है उसमें जज़ब हो जाए। इस तरह दोस्तों आप भी अपने गार्डन में पाउडर पफ के पौधे लगा सकते हैं और अपने गार्डन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अब ये 200 अक्टूबर का महीना है और आने वाले मौसम बहार में उम्मीद है कि हमारे ये पौधे फूलों से भर जाएंगे और हमारे गार्डन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। तो दोस्तों जब इसके ऊपर फूल आएंगे तो फिर मैं आपसे इन्हीं पौधों को शेयर करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।